आचार्य श्री विमल सागर मुनिराज का यह रजत समाधि महोत्सव का कार्यक्रम है और इसमें आज देश के बड़े बड़े महान आचार्य, साधु, उपाध्याय, आर्यिका माता जी, गणिनी माता जी, विद्वज्जन सब अपने अपने संस्मरण, उद्गार अभिव्यक्त करने में अपना सौभाग्य मान रहे हैं। वो कैसे आचार्य रहे होंगे कि जिनका स्मरण करके लोग एक आह्लाद की तरंग का अनुभव करने लग जाते हैं। आचार्य श्री के विषय में कुछ जानकारियाँ और भी हैं। उनकी हस्तलिखित जो डायरी थी वो जब उपलब्ध होगी तब उस पर अपन और आगे कभी देखेंगे, पर आज अपन देखते हैं कि जब वे नेमी चंद्र थे उनके ऊपर एक चित्रकथा भी आ चुकी है कि कभी उनको ऐसे खुले स्थान पर जब उनकी वय अल्प थी तब नींद आई और वो वहाँ पर सो गए। अब सो गए तो क्या हुआ कि एक सर्प उनके सिर के पास आकर के ऐसे जैसे कोई रक्षक हो अपना सिर उठा करके खड़ा हो गया। ऐसी जीवन भर में उनकी कई कई घटनाएं हैं। आचार्य शांति सागर महाराज, जिनको चारित्र चक्रवर्ती नाम से भी श्रद्धालु जनता पुकारती हैं, उनका संबंध आचार्य विमल सागर महाराज श्री के जीवन से भी था। जब आचार्य विमल सागर महाराज श्री यज्ञोपवीत संस्कार के समय उस वय में उनके समागम को प्राप्त हुए थे, तब स्वयं आचार्य शांति सागर महाराज श्री के हाथों उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। ये एक गौरव की बात है। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज श्री भी जब विद्याधर थे तब बाल्यकाल में उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी ऐसे ही पुराने आचार्यों के हाथों हुआ था। कहीं लिखा है कि आचार्य देशभूषण महाराज श्री ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया था। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने किया था। जो भी हो, आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को बाल्यकाल में आचार्य शांति सागर मुनिराज के दर्शन लगभग उनकी आयु के 9 वर्ष की उम्र में उनको दर्शन मिले थे। जब आचार्य श्री सन 1955 में सल्लेखना के लिए प्रयाण कर रहे थे तब उस समय विद्याधर जी ने उनके दर्शन प्राप्त किए थे और उनके उपदेश भी सुने थे। तो यहाँ आचार्य विमल सागर महाराज श्री ने भी, जब वो नेमी चंद्र थे तब आचार्य शांति सागर महाराज श्री से यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त किया था। फिर आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संग में एक क्षुल्लक महाराज श्री थे, जिनका ऐसा एक चित्र, पुराना चित्र कई स्थानों पर देखने मिलता है। वो क्षुल्लक महाराज श्री भाषाविद थे, संस्कृत के जानकार थे, विद्वान थे। तो जब आचार्य श्री उनसे कहते थे कि आज मूलाचार की वाचना आप कीजिए, तो उनको मूलाचार की वाचना करने के लिए जब देते थे आचार्य शांति सागर महाराज श्री, तो वो क्या करते थे, जिस पाठ पर, जिस आसन पर आचार्य शांति सागर महाराज जी बैठे हैं उस पाटे के समानांतर, मतलब उसके समतल एक अन्य पाठ रखवाते थे और उस पाठ पर क्षुल्लक जी को बैठालते थे। जिनवाणी का आसन हमारे आसन से नीचा न हो, तो वो उनको उस पर बैठाल करके फिर वाचन करते थे। और क्षुल्लक का आसन हमारा आसन न हो, क्षुल्लक जी का आसन हमसे अलग आसन हो, इसलिए पाटा अलग रहता था,
लेकिन ऊंचाई बराबर रहती थी जिनवाणी की विनय के लिए। और नीति सार में तो ऐसा उल्लेख आता ही है कि सिद्धांत की वाचना भूमि से 4 अंगुल ऊपर तक के की जा सकती है, अधिक ऊंचे आसन पर बैठ करके नहीं की जाती। नीति सार ग्रंथ यहाँ पर हो सकता है, आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी का अनुवाद। तो वो जो क्षुल्लक जी थे उनका नाम क्षुल्लक ज्ञान सागर महाराज था। और ये आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने जिनसे दीक्षा प्राप्त की थी, मुनि दीक्षा उन्होंने मुनि ज्ञान सागर महाराज से प्राप्त की और आचार्य दीक्षा उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से प्राप्त की, उनसे भिन्न है। मुनि ज्ञान सागर महाराज श्री आचार्य शिव सागर महाराज श्री के प्रथम शिष्य थे। इन संघों में परस्पर काफ़ी मेलजोल रहा है। काफ़ी पूर्व काल में बड़ा सामंजस्य और बड़ा वात्सल्य और सौहार्द पूर्ण संबंध रहा है। सब साधुओं में अच्छा एक वातावरण था। कुछ नियम क्रियाओं में संग को देखने पर कुछ अंतर तो था, लेकिन मन की अपेक्षा देखो तो सब साधुओं का आदर करते थे। तो वो क्षुल्लक जी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के प्रेरणा गुरु बनते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज श्री के प्रेरणा गुरु बनते हैं। क्षुल्लक महाराज श्री जो थे उनका नाम मुनि अवस्था में सुधर्म सागर महाराज होता है, फिर वो आचार्य भी होते हैं। उनसे विमल सागर महाराज श्री ब्रह्मचर्य का संकल्प ग्रहण करते हैं। जैसे राणौली के पंडित भूरामल जी शास्त्री ने ब्रह्मचर्य व्रत गणेश प्रसाद वर्णी जी से लिया था 18 वर्ष की वय में गया में। और आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने बाल्यकाल में, बल्कि अपने युवावस्था में, जब उनकी वय 18 वर्ष की थी, उन्होंने भी सिद्धप्पा स्वामी नाम के एक साधु थे, उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। इसी प्रकार सुधर्म सागर महाराज श्री के पास आचार्य विमल सागर महाराज श्री ने नेमीचंद्र जब उनका नाम था तब ब्रह्मचर्य लिया था। और आचार्य वीर सागर महाराज श्री के पास 7 प्रतिमा धारण की थी। 7वीं प्रतिमा भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है, वो धारण की थी। ब्रह्मचारी नेमीचंद्र जी ने क्षुल्लक और मुनि दीक्षा आचार्य महावीर कीर्ति जी मुनिराज से प्राप्त की थी। नीतिसार ग्रंथ का जो अभी हमने स्मरण किया था 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, आचार्य इंद्र नंदी विरचित है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, सिद्धांतवाचनेनैव पट्टे तिष्ठेत् दिगंबरः चतुरंगुलमानस्तु शस्यते वंदनास्वपि। आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी ने अनुवाद किया है। इसकी टीका में लिखा है, सिद्धांत वाचनेनैव सिद्धान्तमाचारादिशास्त्रं वाच्यते पाठ्यते यस्मिन् काले तत् सिद्धान्तवाचनं तेन तथा अत्र सिद्धौभा इति सूत्रेण कालाधारे तृतीया। सिद्धान्तवाचना समये पट्टे काष्ठपीठे दिगंबर उपाध्याय सूर्यर्वा तिष्ठेत् विराजेत् तु पुनः वंदना सुवंदना स्तवन कालेष्वपि चतुरंगुलमानः चतसृणाम् अंगुलीनां चतुरंगलम मान प्रमाणमुच्चैः यस्य तत् पट्ट शस्यते पट्टः शस्यते प्रशस्यते। गणिनी आर्यिका सुपार्श्वमती माता जी का अनुवाद। सिद्धांत शास्त्रों के पठन पाठन अर्थात वाचना काल में दिगंबर साधु को पाटे पर नहीं बैठना चाहिए, अथवा काल अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, अतः इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि दिगंबर साधु सिद्धांत ग्रंथों के वाचना काल में काष्ठ के ऊंचे आसन पर न बैठें। इसके दोनों अर्थ होने से शास्त्र के अनुसार अर्थ करने योग्य है, तथा देववंदना करते समय दिगंबर साधु के लिए 4 अंगुल ऊंचा आसन
प्रशंसनीय कहा गया है। इससे ऊंचे आसन पर बैठकर देव वंदना नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 अंगुल वाली बात जो आती है वो वंदना के समय और सिद्धांत आचार वाचना के समय साधुओं के लिए बताई गई है कि उतनी ऊंचाई वाले आसन पर बैठें। और जो साधु ज्ञान और क्रिया की मैत्री से परिचित होते हैं वे क्रियाओं को अधिक से अधिक आगम सम्मत बनाने का प्रयत्न करते हैं। अन्यथा क्या होता है, जब अपन अध्यात्म पढ़ करके ज्ञान कांडी बन जाते हैं और क्रियाकांड को अपन महत्वपूर्ण मानना बंद कर देते हैं और ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जैन धर्म तो अध्यात्म प्रधान है, क्रियाकांड यहाँ पर गौण है, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लघु तत्व स्फोट में लिखा है कि ज्ञान और क्रिया की मैत्री, इनका संतुलन यदि नहीं होता तो एक का भी आग्रह हानिकारक बन जाता है। क्रियाकांड का आग्रह और ज्ञान कांड का आग्रह, दोनों तरह के आग्रह हानिकारक होते हैं। योगसार प्राभृत में आचार्य अमित गति लिखते हैं, अष्टमाधिकार चारित्राधिकार है, उसके श्लोक क्रमांक 84 में आचार्य लिखते हैं कि वे ही धर्म की क्रियाएं हैं जो आगम में बताई गई हैं। यदि उसमें अपन बुद्धि लगा करके प्रवृत्ति करने लग जाते हैं तो वो क्रियाएं ज्ञानपूर्वक न होकर बुद्धिपूर्वक हो जाती हैं। ज्ञानपूर्वक क्रिया तब तक रहती है जब तक आप आगम पर श्रद्धा रखकर उसमें अपना ज्ञान न लगाकर जैसा आगम में कथन है उसका वैसा ही अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने तर्क वितर्क उसमें जोड़ते हैं और फिर क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं में कुछ हानि वृद्धि भी कर लेते हैं, उन क्रियाओं में कुछ परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो वे ही क्रियाएं तान्येव बुद्धिपूर्वाणी, वो बुद्धिपूर्वक क्रिया हो जाती है। अक्षाश्रयाम बुद्धिम, आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के आश्रित होती है बुद्धि। ज्ञान जो होता है ज्ञान मागम पूर्वकम, ज्ञान आगम पूर्वक होता है। तो जो बुद्धि है वो छद्मस्त की बुद्धि है और जो ज्ञान है वो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है। संसार भ्रमण में कारणभूत हो जाती है वो क्रियाएं जो बुद्धिपूर्वक क्रियाएं हैं, और ज्ञानपूर्वक क्रियाएं जो है मोक्ष हेतवे भवन्ति, मोक्ष के हेतु के लिए बन जाती हैं। यानी रत्नत्रय में सहायक हो जाती है वो क्रियाएं, ज्ञानपूर्वक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं को, जिनको आज विद्वानों के चिंतन के आधार पर अथवा कुछ स्वतंत्र चिंतन वाले तार्किकों के वचनों के आधार पर महत्वहीन समझ लिया जाता है कि इन क्रियाओं में क्या रखा है, क्रिया करते करते तो अनादिकाल से ये जीव भटक रहा है, इसका कल्याण नहीं हुआ, अध्यात्म से जीव का कल्याण होगा। सत्यता इससे कुछ भिन्न है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लघु तत्व स्फोट में लिखा है कि ज्ञान और क्रिया दोनों का संतुलन होगा जब एक भी छोटे बड़े नहीं रह जाएंगे, दोनों में मैत्री हो जाएगी, तब जीव का कल्याण होगा। और बड़ा सुंदर काव्य है वो। उन्होंने समय पाहुड़ की व्याख्या है आत्मख्याति, उस पर समयसार कलश लिखे हैं आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने। उन कलशों में भी यह काव्य उपलब्ध होता है कि ज्ञान और क्रिया का कितना महत्व है।
क्योंकि अपन देखते हैं कि इस परंपरा के जो साधुगण हैं, चाहे वो आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी की परंपरा हो, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज श्री की परंपरा हो, परंपरा है ना उनकी जो शिष्यों की परिपाटी है, तो वहाँ पर क्रियाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। और जब उनसे अपन चर्चा करके देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पर आगम के विद्वान न हो, वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान साधु विद्यमान हैं। मग्नाः कर्म नयावलंबन परा ज्ञानं न जानन्ति ये। मग्नाः कर्म नयावलंबन परा ज्ञानं न जानन्ति यन्। मग्ना ज्ञान नयैषिणोऽपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमाः विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च। समयसार कलश के पुण्य पाप अधिकार में ये काव्य आया है। इसमें आचार्य कहते हैं जो कर्म नय के आलंबन में तत्पर है, अर्थात जो क्रियाकांडी बन गए हैं, वे संसार में डूब गए, क्योंकि ज्ञानम न जानन्ति, वो अध्यात्म को नहीं जानते। और मग्ना ज्ञान नए शिणोपी, और जो ज्ञान नए की इच्छा करने वाले, अध्यात्म से प्रीति रखने वाले, वो भी संसार में डूब गए। क्यों? यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा, क्योंकि वो अति स्वच्छंद हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये बाह्य प्रवृत्तियों से मेरा क्या नुकसान हो सकता है, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारी प्रवृत्तियाँ तो शारीरिक, इनसे मेरा क्या लेना देना है। इस तरह वो एक पक्ष में जाकर के संसार में डूब जाते हैं। मंदोद्यमा, क्रियाओं में पुरुषार्थ उनका नहीं होता, वे मंदोद्यम हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। फिर संसार से पार कौन होते हैं? आपने तो दोनों तरफ से फंसा दिया। ज्ञान को पकड़ो तो भी संसार में डूब रहे हैं, क्रिया को पकड़ो तो भी संसार में डूब रहे हैं। तो इसका समाधान है कि विश्वस्योपरि ते तरन्ति, वे विश्व के ऊपर तैरते हैं जो सततम ज्ञानम भवन्तः, निरंतर अध्यात्म रूप रहते हुए भी स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म, वो क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात आसक्ति नहीं रखते हैं। और न वशम यान्ति प्रमादस्य च, और प्रमादी भी नहीं होते, क्रियाओं को छोड़ करके आलसी भी नहीं हो जाते, वे संसार से पार होते हैं। तो ऐसे क्रियाकांड भी अपने को देखने मिलते हैं साधुओं की परंपराओं में। लेकिन जब उनसे ज्ञान की वार्ता होती है तब पता चलता है कि वे ज्ञान शून्य नहीं है, उनके पास भी वो अध्यात्म का आलोड़न, अध्यात्म का मंथन, अध्यात्म का मनन, अध्यात्म का चिंतन और अध्यात्म का विवेचन है।